अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? आपका SM सरफराज मुनीर टेस्ट टेक्निक चैनल में खुश आमदीद। आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के कुछ फार्मूलास और इनके दरमियान में डिफरेंस का शेयर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत सारे दोस्त मेरे से सवाल करते हैं कि सर, जब सिंगल फेज़ वोल्टेज ये आपके सामने ये वोल्टेज हैं, ये सिंगल फेज़ वोल्टेज 230 वोल्ट AC जो है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं 3 फेज़ 230/3 690? जब हमारा सिंगल फेज़ है जो वो 230 है, तो इसके साथ जब हम 3 लगाते हैं 230/3 ये 690 क्यों नहीं होता? ये गलत है। जबकि क्यों 3 फेज़ हमारा बराबर है 398.36 मीन 400 वोल्ट के, और ये जो हमारी पावर है, ये हमारी सिंगल फेज़ जो पावर है, इसके साथ हम 1 लगा देते हैं। ये जो हमारी सिंगल फेज़ पावर है, ये V/I/cos φ है, और 3 फेज़ में √3 कहाँ से आ जाता है? V/I/cos φ, ये √3 क्या चीज़ है? और जब हम √3 कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.732 आता है। अच्छा गाइस, इस सवालों को समझने के लिए हम ना ये डायग्राम आपके सामने लेके आए हैं। इस डायग्राम की हेल्प से ना आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैलकुलेशन में चीज़ें, जो हमारा सिंगल फेज़ 230 है तो 3 फेज़ हमारा 400 वोल्ट क्यों है, 690 क्यों नहीं है? और जो हमारी पावर सिंगल फेज़ है वो उसका फार्मूला अगर ये है तो 3 फेज़ में √3 क्यों आ रहा है? ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ये डायग्राम बनाई है। ये आप स्टार कनेक्शन के बारे में जानते ही हैं कि हमारे जो वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं और इस तरह से हैं। मिसाल के तौर पे, अगर ये लाइन जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी न्यूट्रल टू फेज़ वोल्ट जो हमारे हैं ये 230 वोल्ट है, और हम यहाँ पे इसका जो ये स्टार एंगल बन रहा है, यहाँ से चेक करें तो ये भी हमारे 230 वोल्ट हैं, और ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा 400 वोल्ट बनता है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि आप इस लाइन को स्केल से 230 mm तक ड्रॉ करें, और ये वाली लाइन 120 के एंगल पे रख के आप इसको भी 230 पे करें, तो ये जो हमारे पास है ये हमारे 400 वोल्ट बन रहे हैं। इसकी हम यहाँ से आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझा देते हैं कि ये हमारे 2 फैक्टर हैं, एक ये है फेज़ और ये हमारा दूसरा फेज़ है। तो इसको हम 2 से करें, 2/230 वोल्ट, इसके दरमियान में ये हमारा एंगल आ जाता है 120 का, sin 120, और ये हमारे जो है ना वो 400 वोल्ट बन जाते हैं। अभी आपको इसका लॉ के मुताबिक भी बता देते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 230 वोल्ट है, और ये हमारा √3 आ जाता है इस दोनों लाइंस के दरमियान में, तो ये 1.732 के बराबर होता है, तो ये 400 आ जाते हैं। इसका फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से बनता है कि हमारा जो A स्केयर जमा B स्केयर माइनस 2AB cos n, A का स्केयर जमा B साइन 2AB cos 230 वोल्ट स्केयर प्लस माइनस 230 230। अगर हम इन सारों को डिवाइडेड करें ये तो हमारा ये 398 वोल्ट आ जाते हैं, और ये हमारा जो sin 120 होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है √3/2। तो इसकी ये कैलकुलेशन के ज़रिए से ये हमारी सारी पावर निकल आती है। अब
इसके साथ अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसको हम करेंगे तो ये हमारी आ जाती है √3 × 2, और ये 2 जो है ये 2 के साथ माइनस हो जाता है, और ये जो हमारे सारे ये वोल्टेज बचते हैं ये हमारे ये 398 400 वोल्ट निकल आते हैं। तो गाइस आपको क्लियर हो गया होना है कि हमारी ये जो वेक्टर डायग्राम है ये गाइस आपके सामने मैंने ड्रॉ की है जो हमारे अल्टरनेटर की वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं। ये स्टार लिंक में बने होते हैं। एन से ए में देखा जाए तो ये 230 वोल्ट बनते हैं, एन से बी में भी और एन से सी में भी, जबकि हमारे ए भी 400 वोल्ट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस ड्राइंग को देख के आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि हमारे 400 वोल्ट किस तरह से आते हैं, जबकि ये हमारे 690 वोल्ट क्यों नहीं होते। तो अगर कोई क्वेश्चन इसके मतलब मज़ीद भी समझना हो तो वो आप समझ सकते हैं, कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे बताएं या कमेंट्स में कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।